सीधे रायपुर सीएम हाउस चलेंगे, जहां मीसा बंधु का सम्मान। सीएम हाउस में एकत्रित हुए मीसाबंदी। आपातकाल के संघर्ष की स्मृतियों पर होगी चर्चा। साथ ही मैं वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी श्री मोहन चोपड़ा जी से भी निवेदन करूंगा, वे भी मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रायपुर के जिलाध्यक्ष श्री सुहास जी देशपांडे को। सुहास जी देशपांडे मंच पर आएंगे श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए। मैं श्री दिवाकर तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का स्वागत करेंगे। सुहास भैया विजय शर्मा जी का स्वागत करेंगे। मैं श्री दिवाकर तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघ चालक श्री पुण्येंदु सक्सेना जी का स्वागत करेंगे। श्री दत्ता त्रिपुरवार जी से निवेदन करूंगा कि वे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश चौधरी जी का स्वागत करेंगे। श्री असित भट्टाचार्य जी से निवेदन करूंगा वे हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी का स्वागत करेंगे। मैं असित जी से निवेदन करूंगा पुण्यलाल मोले जी का भी स्वागत करेंगे। द्वारिका जायसवाल, श्री प्रेम शंकर पाटनवार जी, अर्जुन तीर्थानी जी, श्री अर्जुन तीर्थानी जी से निवेदन करूंगा वे श्री दयालदास बघेल जी का स्वागत करेंगे। श्री द्वारिका जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे नारायण चंदेल जी का स्वागत करेंगे। अर्जुन तीर्थानी जी, दक्ष प्रहरण वारिणी कमला दलहारिणी भारी वेदावतारी नमामि तुलां अमलां तुलां तुलां सुफलां मातरं श्यामलां सुष्मिताभूषितं धरणीं ब्रह्मातरं
वन्दे मातरम् 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 की भारत माता की। बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोकतंत्र सेनानियों को अपने निवास पर बुलाकर सम्मानित करने का विचार किया। हम उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ और आभारी हैं। मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री तपन भोई जी से आग्रह करूंगा कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अन्य अतिथियों का भी श्री तपन जी स्वागत करेंगे। हमारे बीच तुलसी सिलावट जी भी हैं। ये छात्र नेता थे और उस समय मीसा में बंद थे और आज जब ये राष्ट्रीय विचारधारा से शामिल हैं तो हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से, और वो खुद भी लोकतंत्र सेनानी हैं। श्री कैलाश सोनी जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष तपन जी। श्री स्मृति चिन्ह और श्रीफल से श्री माखन सिंह जी जो हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री रहे और संगठन के अत्यंत कुशल शिल्पी रहे। माननीय श्री अशोक पांडे जी जो हमारे प्रांत के संचालक हैं, माननीय तपन जी उनका भी स्वागत करेंगे। कृपया तालियों से भी हम स्वागत कर सकते हैं, कृपया ताली बजाते रहें। श्री रामकृष्ण कुशबैया जी, ये हमारे बहुत पुराने जनसंघ के समय से कार्यकर्ता रहे हैं और आपातकाल में बंद थे, बीच में कुछ रास्ता भटक गए थे। माननीय मेघराज जी का श्री तपन जी स्वागत कर रहे हैं साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर। श्री सूर्यकांत जी केलकर, और दो महान विभूतियां ऐसी हैं, सूर्यकांत जी केलकर और सुरेश देशपांडे जी, जिन्होंने आपातकाल में भूमिगत रहकर जो योगदान दिया आपातकाल समाप्त करने का, वो मिसाल अविस्मरणीय है। ऐसे हजारों और भी कार्यकर्ता थे जो भूमिगत रह के बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक करके और आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। श्री सुरेश देशपांडे जी का श्री तपन जी स्वागत कर रहे हैं। श्री तुलसी सिलावट जी हमेशा ये कहते थे कि भाई मैं भी लोकतंत्र सेनानी हूं, मुझे क्यों नहीं बुलाते। जब वो 5 साल पहले की ये बात है तो हमको लगा कि नहीं, उनको इस कार्यक्रम में अवश्य बुलाना चाहिए। श्री विक्रम वर्मा जी बहुत सबसे वरिष्ठ लोगों में से हमारे विक्रम जी हैं, और जिन दिनों विधानसभा में रहते हैं, विधानसभा में अपोजिशन में रहते हुए आपने अगर उनको सुना हो तो सत्ता पक्ष की गलती बंद हो जाती थी। ऐसे श्री विक्रम वर्मा जी का हम स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। अब मैं हमारे कैलाश सोनी जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक हमारे जिले के लोकतंत्र सेनानी हैं, जिला अध्यक्ष श्री दिलीप शर्मा, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और एक मुझे भी ये दायित्व दिया गया है कि मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करूं। थोड़ी जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रदेश के यशस्वी जननायक, विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बने, उस संकल्प को लेकर के माननीय बाबा महाकाल की पावन नगरी से जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे ऐसे नेतृत्वकर्ता का जिन्होंने मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। पिछले मात्र 6 महीनों में जो विकास की एक अविरल धारा बही है मध्य प्रदेश में, वह यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच का, नजरिए का, इच्छा शक्ति का प्रतिफल है। हमारे अब जो ये पीढ़ी है लोकतंत्र सेनानी वाली, धीरे धीरे समाप्त होने की ओर होती जा रही है,
तो इसमें हमने जो हमारे जो प्रहरी बनाए हुए हैं परिवार के लोगों को, उनकी ओर से श्री नरेंद्र अग्रवाल जी स्वागत करेंगे। अब बंधुओं, अब दो महत्वपूर्ण सम्मान और होना है, हमारे सुरेश देशपांडे जी का और सूर्यकांत जी केलकर का, जिन्होंने भूमिगत रहकर आपातकाल में आंदोलन की अलग जगाई और बड़ी संख्या में लोगों को प्रेरित करके आंदोलन करके जो आंदोलन चलाया था। श्री सूर्यकांत जी केलकर और श्री सुरेश देशपांडे जी का माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान करेंगे। सूर्यकांत जी मूलतः संघ के प्रचारक ही हैं और सुरेश देशपांडे जी भी। हमारे कार्यकर्ताओं को जब ये पता लगता है कि हमारे बीच में जो लोग हैं वो प्रचारक हैं, तो उनका मन श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है। हाँ तो श्रद्धा से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सूर्यकांत जी केलकर और श्री सुरेश देशपांडे जी का स्वागत करेंगे। आपातकाल में लोगों को प्रेरित करने का जो काम किया, ये अद्भुत काम था। ऐसे हमारे और भी लोग हैं, भोपाल के विभीषण सिंह जी हैं, नारायण प्रसाद जी गुप्ता जो नहीं अब रहे, उन्होंने भी पूरी समय भूमिगत रह के लोगों को प्रेरित किया। प्यारेलाल जी खंडेवाल, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया था। कृपया ताली बजाएं। ये वो मनीषी हैं जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। बंधुओं, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तमर मोहम्मद जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो स्वागत भाषण और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आप सबको अवगत कराएं। श्री तपन जी माननीय मुख्यमंत्री जी का परिचय भी कराएंगे। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यावर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। यह हमारा घोष वाक्य है और इसी घोष वाक्यों को लेकर मंच के नीचे के लोग और मंच के ऊपर के लोग, सारे लोग कि मां का वैभव रहना चाहिए, हम दिन चार रहे न रहे। आज के इस पवित्र दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं केवल अतिथियों का परिचय ही कराऊंगा, मार्गदर्शन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेघराज जी का, केला जी का मिलेगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के इस निवास पर, इसी स्थान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के कोने कोने से मीसा में बंद रहे बंधुओं को, उनके परिवारजनों को यहां पर बुलाकर और मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनका स्वागत सम्मान पुष्प से जैसे हुआ, और साथ ही भोजन प्रसाद। इस बार जब हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, क्योंकि मोहन जी हमारे नए मुख्यमंत्री बनकर आए, तो जब हमने जाकर इनको प्रस्ताव रखा कि भाई साहब ये वर्षों से परंपरा है, तो उन्होंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे मीसाबंदी यहां आएंगे, ये उनका सौभाग्य नहीं है, मेरा सौभाग्य है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब संक्षिप्त में एक चीज और कि मोहन जी जो है, दिल्ली में इनका कार्यक्रम, आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, सांसदों की बैठक, उसके बीच में से भाग करके और यहां पर आकर के हमको कार्यक्रम संबोधित करके और वापिस जाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लिए एक बार और ताली बजाना जरूरी है। बंधुओं, मोहन जी का जन्म 1965 में और उज्जैन महानगर में एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही आप संघ के स्वयंसेवक बने। विद्यालय छोड़ने के बाद आप माधव विज्ञान महाविद्यालय में आपने दाखिला लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप जुड़े। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनेक दायित्वों में रहे। महाविद्यालय के सचिव, यूनिवर्सिटी के महासचिव, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, महाविद्यालय के अध्यक्ष, अनेक दायित्व का निर्वहन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व आपने बाखूबी। मोहन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक तो थे ही। तीनों वर्षों का शिक्षण, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष करके
इनके मन में आया कि संघ का काम करना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उज्जैन में आप नगर कार्यवाह के दायित्व का भी आपने निर्वहन किया। बंधुओं, नगर कार्यवाह के निर्वहन के बाद वो खराब दिन थे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के तो 2003 के पहले हमेशा खराब ही दिन ही थे। ये जितने मंच पे बैठे हैं इन्होंने कभी सुख नहीं देखा। हम लोग जिंदे हैं थोड़ा सुख देखने के लिए। अपने पहले बहुत सारे जा चुके हैं। ये मोहन जी एक घटते क्रम का संगठन है, लोकतंत्र सेनानी संघ। इसमें हर साल 35-40 लोगों को श्रद्धांजलि देनी पड़ती। जब इसका गठन कैलाश जी ने करा और जब मैं अध्यक्ष बना तो शिवराज जी ने बधाई दी कि तपन जी संगठन को बढ़ाओ, तो सब लोग हंसने लगे कि बढ़ाओ कहां से, संगठन तो घटने क्रम में है। लेकिन फिर भी सारे लोकतंत्र सेनानी संघ और उसके सारे परिवार लोग मिलकर के एक बड़ा संगठन इस मध्य प्रदेश की पावन धरती पर हमने प्रारंभ किया। मोहन जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री रहे। जिले के महामंत्री रहते हुए बहुत संघर्ष किया, रोज आंदोलन, रोज डंडे खाओ। और एक बार मुझे याद है चामुंडा कॉम्प्लेक्स के पास चामुंडा माता पे मोहन जी ने कहा, तपन उस समय में संगठन मंत्री था, संभागीय संगठन मंत्री मोहन जी, जगदीश अग्रवाल जी भी मीसा में थे। कल लगा आंदोलन करना है। मैंने कहा मोहन जी पुलिस बहुत ज्यादा है, बढ़ लो। मोहन जी ने कहा नहीं, संघर्ष होगा। और जो लट चले, मोहन जी एक नाले को क्रॉस जैसे कर रहे थे वहां नीचे गिरे और घुटने का लिगामेंट टूट गया। मेरे ख्याल से आज भी ठीक से सुधरा नहीं। आपको भी याद है, मेरे को भी याद है। ऐसे संघर्ष के बीच में मोहन जी खड़े हुए और साथ ही साथ मोहन जी के अनेक संस्मरण है, मैं बताना नहीं चाहता। जिस समय पूरे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं होया करता था, तो मोहन जी ले आए कि उज्जैन से इलेक्ट्रॉनिक चैनल चलाएंगे। और बाखूबी इलेक्ट्रॉनिक चैनल उज्जैन संभाग में सबसे पहले मोहन जी लेके आए और उस चैनल का उद्घाटन मोहन जी और तपन भौमिक ने किया। यह हम सबका सौभाग्य है। मोहन जी उसके बाद रुके नहीं, लगातार काम करते चले गए। मोहन जी उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष बनाने के बाद पूरे उज्जैन को एक नया रूप दिया। मोहन जी उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन बने। उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को पुरस्कार मिलना प्रारंभ हुआ। और मोहन जी के बाद मोहन जी ने जो काम किया उसका पुरस्कार लेने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। बंधुओं, मोहन जी यहीं नहीं रुके। शिप्रा परिक्रमा नई नई कल्पना है। हमने कहा दादा नर्मदा परिक्रमा तो सुना है, ये शिप्रा परिक्रमा क्या कर रहे हो? मोहन जी ने हजारों लोगों को लेकर और शिप्रा परिक्रमा का काम प्रारंभ किया। अभी अभी शिप्रा परिक्रमा करके मोहन जी 7 दिन पहले आए। मोहन जी ने कहा विक्रमादित्य को उठाना है। तो हमने कहा कैसे उठाएगा भाई? तो बोले एक महान नाटक लिखेंगे। और मोहन जी उसमें स्वयं पाठ किया। और मोहन जी पता नहीं कहां से घोड़े वाले को पकड़ लाए। इतना बड़ा 7वीं का लड़का, घोड़ा ऐसा चलाए कि पूछो मत। मैंने मोहन जी को कहा मोहन जी कहां से लाए इसको? छोटा विक्रमादित्य बनाता हूं और बड़ा भारी मंच। तो मोहन जी ने कहा ढूंढने से मिलता है भाई साहब। तो निश्चित रूप से आप सब ने ढूंढा, इसलिए मोहन जी मिले। उसके बाद मोहन जी उज्जैन के दक्षिण से विधायक बने। विधायक रहते हुए उज्जैन ही नहीं संपूर्ण संभाग में बहुत काम किया, विकास किया। चूंकि मोहन जी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, इसलिए उसके बाद फिर जब मोहन जी 2018 में दोबारा विधायक बने तो मोहन जी को मध्य प्रदेश में और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री का भार दिया और जो बाखूबी निभाया, ऐसे हमारे मोहन जी। और वर्तमान में 2023 के चुनाव में मोहन जी फिर से चुनाव जीते, तीसरी बार विधायक बने। और आप सबके आशीर्वाद से मोहन जी आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है। और आप सबको आशीर्वाद आप सबसे लेने के लिए आप यहां पर उपस्थित हैं। मैंने बहुत संक्षिप्त परिचय कराया, ज्यादा परिचय कराने से पूरा समय खत्म हो जाएगा। ऐसे में मोहन जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दक्षिण हाथ में, मोहन जी के दक्षिण हाथ में जो बैठे हैं वो है हमारे कैलाश जी सोनी। आप संघ के स्वयंसेवक तो रह ही रहे,
साथ में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष रहे और वर्तमान में सांसद भी रहे राज्यसभा के, और वर्तमान में लोकतंत्र सेनानी संघ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आप सब ताली बजा करके उनका स्वागत करें। माननीय माखन सिंह जी, हम सबके अग्रज पुराने प्रचारक मोहन जी और तपन भौमिक, जगदीश अग्रवाल जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को खड़ा करने मंदिर प्राधिकरण के आप माननीय अध्यक्ष रहे और अभी हमारे मार्गदर्शक हैं। अपने माखन सिंह जी के बाजू में बैठे हैं अशोक जी पांडे। अशोक जी पांडे बड़ा नाम है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। आप जज थे, जज से न्यायाधीश से सेवानिवृत्त होने के बाद और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में लगे रहे और वर्तमान में मध्य भारत प्रांत के माननीय संघ चालक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रामकृष्ण कुसमारिया जी, आप 5 बार सांसद, 4 बार विधायक, मध्य प्रदेश शासन में आप 2 बार मंत्री रहे। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अजय जी बिश्नोई, हमारे बड़े पुराने साथी, लठ खाने में, मार खाने में सबसे आगे रहे, ना जाने कितने ही आंदोलन कर डाले, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे और हमारे अभी राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आप हम देख रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। मेघराज जी का परिचय बहुत लंबा है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताऊं। मेघराज जी मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। आप कन्नौज खातेगांव में तहसील प्रचारक, झाबुआ में जिला प्रचारक, तत्पश्चात भारतीय जनसंघ में आप संगठन मंत्री, युवा संघ के मध्य प्रदेश के संयोजक और भारत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, संगठन महामंत्री और वर्तमान में आप हमारे संरक्षक हैं और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। सूर्यकांत केलकर साहब, सूर्यकांत जी के केलकर के लिए ताली बजाना बहुत जरूरी है। ये बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं। शुरू से मार धाड़, मारना, इसको पीटना, इस काम में ज्यादा रुचि थी इनकी। इनके संस्मरण भी बड़े खतरनाक हैं। बेड़ागढ़ में जाके एक की कुटाई करके रात को साइकिल से भागे, और साइकिल से भागे तो इनके पीछे जो है लोग पड़ गए, चोर चोर। ये भाई एक मोड़ पे खड़े होके करे चोर चोर, ये खड़े हैं और पब्लिक उसके पीछे भागी। अब पता नहीं किसके पीछे भागी। अब सूर्यकांत जी साइकिल लेके वापिस और अपने सीधे कार्य। ऐसे अनेक संस्मरण है। सूर्यकांत जी संघ के प्रचारक हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के, और आप उस समय संगठन मंत्री दायित्व का निर्वहन करा और वर्तमान में आप भारत रक्षा मंच के का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उनका भी हमने आज मोहन जी सुरेश देशपांडे जी का स्वागत किया। मैं परिचय करा रहा हूं सुरेश जी देशपांडे। ये एमएससी तक की पढ़ाई करने के लिए उज्जैन आए थे और उज्जैन में ही प्रचारक बन गए। जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, उज्जैन बड़े विभाग के प्रचारक रहे। उस समय अनेक कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम करते थे। इन्हें भी कोई कम पाप नहीं किए भाई। लोगों को पड़ा पुटू के आंदोलन करो, जेल जाओ, क्योंकि संघ ने यह दायित्व दिया था उनको आंदोलन करने का। ऐसे जैसे विभीषण जी हैं, राघव जी हैं, इस सब लोगों ने प्रेरित करके लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनका भी स्वागत है। उसके बाद हमारे तुलसी भाई, तुलसी सिलावट जी, आप उस जमाने के संघ व्यक्तित्व में थे जो कि इंदौर के जेल में मीसा में थे। बाद में कांग्रेस में रहे, लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानी। उन्होंने कहा तो मीसा बंदियों के साथ रहना है। और मोहन जी के मंत्रिमंडल में आप जो है सिंचाई मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पहले भी मंत्री रहे हुए, बहुत बढ़िया कार्यकाल है। विक्रम जी वर्मा, विक्रम जी का इतिहास बहुत लंबा है, बहुत लंबा। विक्रम जी सबसे कम उम्र में धर्मपुरी नगर पालिका के अध्यक्ष थे, मात्र 25 साल की उम्र में। क्रिश्चियन कॉलेज के अध्यक्ष थे। कई बार विधायक, मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री, कई बार सांसद, राज्यसभा के सांसद, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, ऐसे अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज हमारे बीच में, आप हमारे बीच में हैं। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अनेक लोग और हैं, आप सब सारे परिचय हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि समय जो है सबका परिचय करने का इजाजत शायद मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए मैं एक बार फिर आप सबकी ओर से मंच पे उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का, सभी मार्गदर्शक बंधुओं का, लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो तुलसी जी एक वो था ना कागज, जल्दी लाओ। हमारे पूरे देश में एक संस्था चलती है, उसका नाम है प्रतिज्ञा कोचिंग। ये संपूर्ण भारत में इनका कोचिंग सेंटर है। अनिल जी इसके डायरेक्टर हैं
उन्होंने आज घोषणा की मोहन जी के सामने कर रहा है, मतलब उनकी तरफ से मैं कर रहा हूं कि संपूर्ण देश में मीसाबंदियों, लोकतंत्र सेनानी परिवार के छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूपीएससी, पीएससी, नेट, आईआईटी और अन्य एग्जामिनेशन, निःशुल्क कोचिंग, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति के संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा संपूर्ण भारत के किसी भी स्थान पर फ्री कोचिंग प्रदान करने के लिए मीसाबंदी संगठन मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद। एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित एक विषय आया, ये मोहन जी के लिए बता रहा हूं मैं। मोहन जी, ये मोहन जी ऐसे व्यक्ति है, मैं भूल गया था, अभी ये एजुकेशन जैसे आया ध्यान आया, ये पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज। सबसे पहले बीएससी किया, बीएससी करके रुके नहीं, फिर एलएलबी किया। अरे एलएलबी करके रुक जा भाई, तो एलएलबी करके रुके नहीं। उसके बाद एमबीए किया, मतलब आर्ट्स भी है, लॉ भी है, कॉमर्स भी है, एमबीए भी है, साइंस भी है, और उसके बाद पीएचडी तक की पढ़ाई करी। तब से कहलाने लगे डॉक्टर मोहन यादव। धन्यवाद। बंधुओं, माननीय तपन जी ने हमारे अतिथियों का जिस कुशलता से परिचय दिया है, हमारे संरक्षक मेघराज जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो हम सबको मार्गदर्शन दें। सभी बंधुओं को नमस्कार। मंच पर विराजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश में संपूर्ण लोकसभा की सीटें जीता के लाने का श्रेय है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। लंबी बात नहीं करूंगा, हम सब दायित्ववान कार्यकर्ता, मैं आप सबको जानता हूं, आप सब मुझे जानते हैं। मध्य प्रदेश में जीत गए इसका मतलब नहीं कि आगे हम चुप बैठ जाए। मैं जानता हूं उम्र आपकी भी और मेरी भी हो गई है, हम ज़्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकते, पर ये मोबाइल नाम की चीज़ हमारे पास है, तो दिन भर बैठे बैठे घर में कम से कम 10-20 विचार अपने इसके ऊपर डालते रहें, क्योंकि जिस आपातकाल को हमने भोगा है, जिस देश में उस समय संविधान को कुचलते हुए हम देखा है, जीवन की गारंटी भी समाप्त हो गई थी, ये हम सब लोगों ने झेला है। वही उसके हत्यारे आज देश भर में संविधान हाथ में लहराते हुए घूम रहे हैं, संविधान की रक्षा का नारा दे करके। और कुछ जनता प्रांतों में, मध्य प्रदेश में तो नहीं पर अनेक प्रांतों में लोग उसके भ्रम में आए हैं। तो हमारा दायित्व समाप्त नहीं हुआ है। हम सब कार्यकर्ता और आने वाले हमारे परिवार के जो नई पीढ़ी और लोकतंत्र में संरक्षण के बाद जो कौन सा आपने दायित्व लिया नया तपन जी, लोकतंत्र रक्षक, हाँ लोकतंत्र प्रेरी, और नरेंद्र हमारा है अग्रवाल। तो आप लोगों का ज़्यादा दायित्व है कि जहां तक बन सके, जितना बन सके, ये इन लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ लगातार आप संघर्ष करते रहें। और हम सब लोगों को, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमें संघर्ष से चूकना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं कोई प्रवास नहीं कर सकता हूं ज़्यादा, परंतु बैठे बैठे दिन भर जितना मोबाइल पर होता करता हूं, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि हमको आखिरी क्षण तक इस देश के राष्ट्रीयता को जगाने के लिए, राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमें सतत संघर्ष करना है। हम सब लोग इसमें प्राणपण से लगे रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सब बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय मेघराज जी का एक एक शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। मैं अब हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रांत संचालक जो स्वयं मीसा में बंद थे और न्यायाधीश रहे हैं, उसके बाद पीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं, माननीय श्री अशोक पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन दें। आपको, हाँ कहीं से भी, जहां से बोलना। मंचस्थ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित शेष समस्त आदरणीय श्रेष्ठ जन, इस सभागार में उपस्थित